हेलो दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए देश भर से अलग अलग राज्यों से बड़ी खबरें आई है। सरकार की ओर से बड़े ऐलान किए गए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई है, नए नियम आए हैं, इसके बारे में जानकारियां लेंगे। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां मिलने वाली है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताएं कि आज 14 फरवरी का दिन है और हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। प्यार करने वालों के लिए वैलेंटाइन डे एक बहुत ही खास मौका होता है अपने प्यार को जाहिर करने का। और ये प्यार से भरा दिन वैलेंटाइन वीक के सबसे अंत में आता है। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी से हो जाती है और ये रोज डे से शुरू होता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। प्रेमी जोड़े आज के दिन को खास बनाने के लिए कई तैयारियां भी करते हैं, जिसके जरिए वे अपने प्यार को जाहिर कर पाए। हमारी टीम की ओर से आप सभी दोस्तों और मित्रों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। खबरों में पहली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी से मिले भारतवंशी विवेक रामास्वामी। आधे घंटे तक बातचीत हुई। इससे पहले एलन मस्क और एनएसए वोल्ट्स ने भी मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की देर रात 2:30 बजे व्हाइट हाउस में मुलाकात का प्रोग्राम रहा। दोनों नेता इस दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके बाद प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय अप्रवासियों समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रात 2:37 तक के अपडेट में खबर में था कि थोड़ी देर में पीएम मोदी और ट्रंप की चर्चा होने वाली है। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने टेस्ला सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी और एलन मस्क की इस मुलाकात से भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के रास्ते खुल सकते हैं और ऐसे में जल्द ही यूजर्स को सुपर फास्ट इंटरनेट की सुविधाएं मिलने लगेगी। बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 9 फरवरी को सीएम ने इस्तीफा दिया था। 21 महीने से जारी हिंसा में अब तक वहां 300 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। मणिपुर में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। वहीं देखिए, वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश हो गई है। हंगामा भी देखने को मिला है। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। अनावर राहुल गांधी और केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली दौरे के दौरान गुरुवार को राहुल गांधी और केजरीवाल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा। अनावर लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश हो गया है। इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए गए। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत क्रिप्टो एसेट आएंगे। नया इनकम टैक्स बिल गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला ये बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानूनों को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में इसके प्रभावी होने की उम्मीद है। क्रिप्टो एसेट को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बताएं, बजट सत्र का पहला भाग समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित हो गई है। बड़ी खबर देखिए, कानून मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा पेश किया है और इन संशोधनों का मकसद कानूनी पैसे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाना है। मसौदे पर फिलहाल लोगों की राय मांगी गई है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने जारी कर दिया और इसमें एडवोकेट एक्ट 1961 में कई संशोधन प्रस्तावित हैं। फिलहाल मसौदे पर लोगों की राय मांगी गई है। वहीं बड़ी खबर है, संसद की स्टैंडिंग कमेटी में उठा इंडियाज गोट लेटेंट का मामला, सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक में इंडियाज गोट लेटेंट का मामला उठाया गया। समिति के सदस्यों ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में से मामले सामने न आए। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। समिति के सदस्यों ने बैठक में कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून सख्त होना चाहिए। बड़ी खबर देखिए, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का 1 साल पूरा हो गया है। 8,46,000 घरों को योजना का फायदा मिला। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा दिया जा रहा है। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में करीब 1,45,000 रुपए की लागत आएगी और उसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। इसके अलावा बचे हुए 67,000 रुपए के लिए भी सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। बड़ी खबर आ रही है, भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम समिट स्थल मानव संग्रहालय में सुबह 10 से 11:30 बजे तक रहेंगे। अडानी, बिरला और अंबानी भी आएंगे। अब तक 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो गए। वहीं देखिए, शेयर बाजार पर गलत तरीके से ज्ञान देना भारी पड़ा। सेबी ने 7 लोगों को भेजा 2,83,00,000 रुपए का डिमांड नोटिस। फेमस होने की होड़ में लोग अक्सर गलत टिप्स और ज्ञान शेयर बाजार को लेकर दे देते हैं, जिसका परिणाम काफी बुरा होता है। ऐसे ही 7 लोग जो शेयर मार्केट को लेकर गलत जानकारियां दे रहे थे, उन पर सेबी का डंडा चला है और सेबी ने उन्हें 3 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले
में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें ग्रेप थर्ड प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था, क्या आप इस पर विचार करेंगे? अब हवा का रुख बेहतर है। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें 17 फरवरी को एक चार्ट दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। वैसे राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी की बात करें तो हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म होना ही था। वहीं बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को जल समाधि दी गई। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। आचार्य के अंतिम दर्शन के लिए सरयू घाट के किनारे हजारों लोग कई घंटों तक खड़े रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सालाना यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था क्वाकवेरेली साइमंड्स क्यूएस ने 12 फरवरी को इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2025 जारी की है और इसमें एमबीए और मास्टर्स प्रोग्राम को रैंकिंग दी गई है। टॉप रैंकिंग में 2 इंडियन इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। आईआईएम अहमदाबाद की रैंकिंग 42। आईआईएम अहमदाबाद क्यूएस ट्रेड रैंकिंग में भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट के रूप में जगह बनाई है, 42वां स्थान हासिल किया है। आईआईएफटी दिल्ली को 65वीं रैंक मिली है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने जांच में शामिल होने को कहा है। वहीं खबर है कि आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह से पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की है। दिल्ली की एक कोर्ट ने क्राइम ब्रांच टीम पर हमला मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। रावत एवेन्यू कोर्ट ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी बुलाए वे जांच में शामिल हों और इसके बाद वे जामिया नगर पुलिस थाने पहुंचे जहां उनसे 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। 2025 होंडा साइन 125 लॉन्च हो गई है। शुरुआती कीमत 84,493 रुपए। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भारतीय बाजार के लिए अपने 2 व्हीलर लाइनअप को अपडेट कर रही है। एक्टिवा 125, एसपी 125, एसपी 160, लीवो और यूनिकॉर्न को अपडेट करने के बाद कंपनी ने 13 फरवरी को साइन 125 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। केरल में रैगिंग केस के मामले में 5 आरोपी छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। केरल के कोटायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जूनियर्स के साथ रैगिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बन रही कैंसर की वैक्सीन, कीमत 10,000 रुपए। अमेरिका और ब्रिटेन में यही इलाज 25 लाख रुपए का है। 27 साल बाद एक बड़ी सक्सेस के करीब है। यानी राजस्थान में पहली बार देसी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार की जा रही है और ये वैक्सीन महज 10,000 रुपए के खर्च में कैंसर का इलाज करने में सक्षम होगी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है और इस वैक्सीन से 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा और इसके देश की पहली स्वदेशी कैंसर वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। 1998 में इस कैंसर वैक्सीन की खोज की थी और बीते 27 वर्षों से इस पर काम किया जा रहा है। ये वैक्सीन फिलहाल फेज 2 में है। पहले चरण में सुरक्षा मानकों की जांच हुई थी, अब इसके प्रभाव की पुष्टि की जा रही है। 6 वैक्सीन से इलाज होगा। 4 इसमें स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 में देखिए मरीज का ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर स्टेप 2 में उसमें से डेंड्रिटिक सेल को अलग किया जाता है। स्टेप 3 में 10 दिनों में 6 इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं और स्टेप 4 में 6 महीने में मरीज को 6 टीके लगाए जाते हैं। यानी ये थेराप्यूटिक वैक्सीन है जो उन मरीजों के लिए बनाई गई है जिनके कैंसर का पारंपरिक इलाज पूरा हो चुका है। यानी ये वैक्सीन उन लोगों के लिए कारगर होगी जिनकी कीमोथेरेपी, रेडियोग्राफ, 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ये एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जिससे मरीज की ही कैंसर कोशिकाओं और इम्यून सिस्टम से इसे तैयार किया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक के शोध में ये 5 तरह के कैंसर पर काम कर रहा है। ओरल कैविटी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ये वैक्सीन सभी सॉलिड ट्यूमर पर असरदार हो सकती है और ये मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। अब तक के परीक्षणों में 90% तक सकारात्मक परिणाम मिले हैं और अभी वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है जिसका इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा और उम्मीद है कि फिलहाल 2 से 2.5 साल में ये काम पूरा होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान और गुजरात में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। 3.8 तीव्रता मापी गई। गुरुवार दोपहर बाद अचानक राजस्थान में भी धरती डोली। राजस्थान के साथ साथ गुजरात के भी कई इलाकों में भूकंप की आहट महसूस हुई। राजस्थान में सिरोही, जालोर में धरती हिली। 3 से 4 सेकंड तक झटके महसूस हुए। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर बाहर आ गए। राजस्थान में गुरुवार शाम करीब 5:28 के लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने खत्म की सामान्यीकरण प्रक्रिया। जनवरी से सभी परीक्षाओं पर लागू होगा आदेश। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में सामान्यीकरण प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। अधिसूचना में बताया गया कि 1 से अधिक शिफ्ट वाली समस्त परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को समाप्त किया जाता है। मंडल द्वारा नोटिस जारी कर यह सूचना दे दी गई है। 13 फरवरी 2025 को नोटिस जारी हुआ है। यह आदेश जनवरी 2025 से आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। नोटिस में परिणाम तैयार करने के लिए नए फॉर्मूले की घोषणा भी की गई है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रक्रिया तेज करेगी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर देखिए, 65 साल से अधिक उम्र के रिक्शा चालकों को मिलेंगे 10,000 रुपए। परिवहन मंत्री सरनाइक ने बड़ी घोषणा की है। 10,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की गई है।
धर्मवीर आनंद दिगे महाराष्ट्र ऑटो टैक्सी चालक कल्याणकारी मंडल की पहली बैठक में ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 65 साल से अधिक उम्र के रिक्शा चालकों को 10,000 रूपए अनुदान देने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार सर्वश्रेष्ठ रिक्शा टैक्सी चालक, सर्वश्रेष्ठ रिक्शा टैक्सी चालक संघ और सर्वश्रेष्ठ रिक्शा स्टैंड के लिए हर वर्ष एक पुरस्कार भी देगी। बड़ी खबर देखिए रिजर्व बैंक की ओर से आ रही है। रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर बैन लगा दिया है। अब ना जमा कर पाएंगे और ना ही पैसे निकाल पाएंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ आरबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके तहत आरबीआई ने बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ये बैंक अब ना कोई नए लोन दे पाएगा, ना ही कोई डिपॉजिट ले पाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर की छुट्टी कैंसिल कर दी है। आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि 31 मार्च को बैंक खुले रहें। दरअसल 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है और ऐसे में आरबीआई ने यह आदेश इसलिए जारी किया ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सभी सरकारी लेन देन सही तरीके से पूरे हो जाएं। वहीं आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइंस प्रदान करने की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार किया है और इस कदम से अब अधिक यूजर्स को बिना रुकावट शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बैंक खाता धारकों के लिए अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर देखिए गूगल की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट है। बस 5 से 10 साल का इंतजार, दुनिया के पास होगी ये ताकतवर तकनीक। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बड़ा खुलासा किया है। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में बोलते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर क्वांटम कंप्यूटर्स का व्यावहारिक उपयोग करना शुरू कर देंगे। अभी के समय में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग रिसर्च के उद्देश्यों तक ही सीमित है। सुंदर पिचाई ने कहा कि 10 साल पहले एआई बहुत ही सीमित चीजें करने में सक्षम था और आज इसका उपयोग बहुत बदल गया है। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी जरूरी बन जाएंगे। यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो भी काम हो रहा है वो 1000 गुना ज्यादा और ताकतवर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अमेरिका के बाद अब यूके में भी सख्ती, इंग्लैंड से डिपोर्ट होंगे 71,000 लोग। ब्रिटिश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। अमेरिका यानी यूएस के बाद अब इंग्लैंड, यूके सरकार ने भी दूसरे देशों से अवैध तौर पर आए लोगों को अपने देश से निकालने, डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 334A1 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को लागू करने से पहले परिसीमन को अनिवार्य बनाता है। महिला आरक्षण पर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। वही देखिए दिल्ली एनसीआर में 17 फरवरी से बंद होगा ये टोल प्लाजा। हजारों लोगों को टोल टैक्स से राहत मिलने वाली है। एनसीआर में रहने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नुह में पुनाना जुरहेड़ा रोड पर लोगों को जल्द ही टोल टैक्स से मुक्ति मिलने वाली है। इस टोल प्लाजा 42 को सोमवार 17 फरवरी की रात 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा के नुह में पुनाना जुरहेड़ा रोड पर लोगों को जल्दी टोल टैक्स से मुक्ति मिलने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ट्राई का नया नियम, फर्जी कॉल और मैसेज पर सख्त कार्रवाई होगी। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ट्राई ने फर्जी कॉमर्शियल कॉल और मैसेज के लिए अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सख्त बना दी गई है। साथ ही डीएनडी ऐप को भी अपग्रेड किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए नियमों को और सख्त किया गया है। पंजाब से बड़ी खबरें आ रही हैं। सुरक्षा से सेहत पर फोकस, पंजाब कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र मार्च में आयोजित किया जाएगा। वहीं उससे पहले पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 24 और 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। इस बैठक में तेजाब हमले के पीड़ितों और गाँव में तैनात चौकीदार का मासिक भत्ता बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए आज तक पूर्व सरकारों में कोई एक प्लॉट नहीं दिया गया, जबकि ये नियम है कि हर कॉलोनी में जहां डेवलपमेंट होता है वहां पर 5% प्लॉट ईडब्ल्यूएस को देने होते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए अब हर कॉलोनी में प्लॉट की सुविधा मिलेगी। पंजाब में 3000 पदों पर भर्ती होगी। 6ठे वेतन आयोग का बकाया भी जारी होगा। 6 एनआरआई कोड बनेगी। प्रॉपर्टी नीलामी के नियम भी बदले गए हैं। पंजाब सरकार ने 13 फरवरी को 4 महीने बाद कैबिनेट मीटिंग की और इस मीटिंग में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 6ठे वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा और इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए के बकाया जारी करने को लेकर सहमति दी गई है। इससे 3 लाख मुलाजिमों और 3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 2028 तक विभिन्न चरणों में इसका भुगतान किया जाएगा। एसिड अटैक विक्टिम की पेंशन 8,000 महीना से बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई है। पंजाब कैबिनेट ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 14,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने की मंजूरी दी है, जिसमें 2016 से 2022 तक का वेतन, पेंशन, अवकाश, नकदीकरण और महंगाई भत्ता शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु मेट्रो ने किराए में बढ़ोतरी की थी, इसमें फिर से कमी करने का फैसला लिया है। संशोधित किराया संरचना में लगभग 30% तक की कमी आ जाएगी, जो कि 13 फरवरी से प्रभावी भी हो जाएगी। सार्वजनिक विरोध के बाद फिर से यह फैसला लिया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए। देश भर में बड़ी संख्या में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आमतौर पर ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए रोजाना 2 से 3 दवाइयां खानी पड़ती हैं। लेकिन अब बीपी के सभी मरीजों के लिए कानपुर महानगर से एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। अब लोगों को अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए रोजाना दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी, बल्कि एक इंजेक्शन लगाने मात्र से ही 1 महीने तक उनका बीपी सामान्य रहेगा। इसका सफल शोध कानपुर के हृदय रोग संस्थान में हो रहा है, जिसके परिणाम बेहद ही अच्छे सामने आए हैं। बड़ी खबर देखिए, खुफिया एजेंसियों की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। उनकी सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पत्नी किसी और के प्रेम में तब भी ले सकती है पति से गुजारा भत्ता। बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पुरुष ने अपनी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें उसने तर्क दिया था कि चूंकि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, इसलिए वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। महिला अगर पति के अलावा किसी और पुरुष से प्रेम करती है तो इसे तब तक अवैध संबंध नहीं माना जा सकता जब तक दोनों के बीच शारीरिक संबंध न हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी भी हाल ही में अपने एक फैसले में की है। कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। कोर्ट ने 17 जनवरी को सुनाए फैसले में कहा कि अवैध संबंध का मतलब शारीरिक संबंध से है। अगर महिला पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ बिना शारीरिक संबंध के प्रेम रखती है तो ये नहीं माना जा सकता कि वह अवैध संबंधों में है। बड़ी खबर देखिए, कोरोना के बाद केरल में विदेशी टूरिस्ट का इंटरेस्ट कम हुआ है। अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केरल पर्यटन की निदेशक सीका सुरेंद्रन ने कहा है कि केरल में हाल ही के दिनों में घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में इजाफा हुआ है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की दर महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। टोल प्लाजा में गड़बड़ी की शिकायतों पर सरकार सख्त हो गई है। NHAI खुद निगरानी करेगा। AI की मदद भी ली जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि टोल प्लाजा में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और इस पर सरकार गंभीर है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बदल गया फास्टैग का ये नियम। टोल पर रिजेक्ट हो सकती है आपकी पेमेंट। जी हां, फास्टैग को लेकर नया नियम जारी कर दिया गया है जो 17 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा और ये नियम फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन के लिए है। ये बदलाव सिस्टम को बेहतर करने के लिए जारी किया गया है। नियम की अनदेखी पर कोड 176 का सामना करना पड़ सकता है। अभी हाल ही में एक सर्कुलर जारी हुआ है। इस कोड का मतलब है कि फास्टैग पेमेंट में एरर या फिर रिजेक्शन। 28 जनवरी 2025 को जारी हुए NCPI के सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट था तो पेमेंट नहीं होगी। फास्टैग कम बैलेंस, KYC की दिक्कत या फिर रजिस्ट्रेशन मिसमैच की वजह से ब्लैक लिस्ट हो सकता है। सर्कुलर के मुताबिक टोल प्लाजा पर फास्टैग रीड से 60 मिनट पहले या रीड के 10 मिनट बाद तक फास्टैग ब्लैक लिस्ट होता है तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। यानी फास्टैग के स्टेटस पर 70 मिनट का कैप होगा। आसान भाषा में कहें तो आप आखिरी मिनट में फास्टैग को रिचार्ज करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ब्लैक लिस्ट किए जाने से पहले फास्टैग को एक ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है तो टोल पर तुरंत रिचार्ज करने से आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो सकती है। अगर पेमेंट रिजेक्ट होती है तो फिर आपको दोगुनी पेमेंट देनी होगी। ऐसे में आपको अपनी फास्टैग को पहले से रिचार्ज रखना बेहतर है। और फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने का मतलब है कि उसे डीएक्टिवेट या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी वजह से बैलेंस कम होना, डॉक्यूमेंट एक्सपायर होना या अन्य और भी कारण हो सकता है, इसलिए आप पहले ही ध्यान रखें। चलिए बड़ी खबर देखिए, UPSC IAS या ISS नोटिफिकेशन जारी, आवेदन की शुरुआत हो गई है। अमेजन ने बेंगलुरु के कुछ इलाकों में 10 मिनट में डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी है और इसका नाम अमेजन नाउ रखा है। फिलहाल इसे कुछ चुनिंदा पिन कोड में रोल आउट किया जा रहा है। वहीं ईडी ने गुरुवार को 170 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि फ्रीज कर दी है और ये कार्रवाई फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग और डिपोजिट स्कीम चलाने वाले प्रमोटरों के खिलाफ अभी हाल ही में की गई तलाशी के बाद की गई। बिहार से बड़ी खबर देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में भी 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। 19,867 किलोमीटर सड़कें दुरुस्त होंगी। बिहार के पंचायती राज विभाग की पहल, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को हैदराबाद में प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण सह एक्सपोजर कार्यक्रम का आयोजन 17 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। नीतीश सरकार ने भूमि लगान को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। जमीन मालिकों को राहत मिली है। मुजफ्फरपुर जिले में हजारों की संख्या में ऐसी जमाबंदी है जिनका रकबा अंकित है लेकिन लगान विलुप्त है। ऐसे मामलों में रैयतों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विलुप्त लगान को अंकित करने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलों से विलुप्त लगान की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इसका अवलोकन कर आगे दिशा निर्देश जारी हो सके। वहीं जमाबंदी के डिजिटाइजेशन में गलतियों को सुधारने और मिसिंग एंट्री दर्ज करने के लिए एक नए पोर्टल परिमार्जन प्लस को भी विकसित किया जा चुका है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बाल हृदय योजना के तहत 4 वर्षों में अब तक 1828 दिल में छेद वाले बच्चों जिनकी उम्र 0 से 18 साल है, इनका सफल ऑपरेशन हुआ है और अब बिहार में शीघ्र ही 18 से अधिक उम्र वालों का भी निःशुल्क इलाज होगा। मंत्री जी ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत हमारी कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए और अब बिहार में शीघ्र ही 18 साल से अधिक उम्र वालों का भी दिल में छेद वालों की जो दिक्कत है उनका फ्री में इलाज होगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार भी खत्म होगा। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिहार के 1,90,000 सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है और जल्द ही इन शिक्षकों के आवेदन की जांच होने वाली है। टीम का गठन कर दिया गया है। अब बिहार में पारिवारिक बंटवारा करना और भी आसान। बिहार में पारिवारिक संपत्ति के रजिस्टर्ड बंटवारे की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है, जहां पर सिर्फ 100 रुपए की शुल्क पर संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि जानकारी की कमी और अंचल कार्यालयों की धीमी कार्यप्रणाली के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे भी अपडेट चल रहे हैं। हरियाणा से बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 8 सालों में
में 8,804 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की विशेष आवासीय योजना के तहत 110 फ्लैटों की ई नीलामी होगी। इन फ्लैटों की ई नीलामी प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू होने वाली है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर नया नियम लागू, अब गाड़ी खराब हुई तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अब पुलिस ने नया नियम लागू किया है और इस नए नियम से एक्सप्रेसवे पर लगने वाले जाम को रोकने में मदद मिलेगी। अब अगर एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी खराब होगी तो पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, सरकार ने बुलाई सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक। 24 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। इससे पहले 21 फरवरी को सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। झारखंड के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, जल्द ही वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ने वाली है, मंत्री जी ने संकेत दिए हैं। आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी आ रही है। झारखंड में हेमंत सरकार ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, समान नागरिक संहिता पर फर्जी शिकायत की तो फिर जुर्माना लगेगा। UCC पर उत्तराखंड सरकार सख्त है। इसको लेकर फर्जी शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अनावरक गाजियाबाद में बकायेदारों से वसूली के लिए नया प्लान तैयार। 6,000 लोगों से 240 करोड़ रुपए वसूलेंगे GDA सुपरवाइजर। गोरखपुर में 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स माफ होगा। डिजिटल पेमेंट पर भी भारी छूट दी जा रही है। गोरखपुर नगर निगम ने शहरवासियों को संपत्ति कर पर यह बड़ी राहत दी है। बिहार से एक बड़ी खबर देखिए, अब एक ही पोर्टल पर मिलेगा एडमिशन से डिग्री तक का पूरा समाधान। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में डिजिटल बदलाव की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है। BRA BU समेत सभी विश्वविद्यालयों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए समर्थ पोर्टल शुरू किया जाएगा और इससे नामांकन, परीक्षा, रिजल्ट, डिग्री, वेतन और प्रशासनिक कार्य एक ही पोर्टल से संचालित होंगे। महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी जान लेते हैं। महाकुंभ में बिना किसी बाधा के यात्री संगम स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। प्रशासन की ओर से किए गए व्यापक प्रबंधों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और वो बड़ी ही सुगमता के साथ संगम स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। सभी प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक सुगम हुआ है। वहीं खबर है कि ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर हो गया। किन्नर अखाड़े में वापसी हुई है। 2 दिन पहले उन्होंने पद छोड़ा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी पत्नी संग महाकुंभ में डुबकी लगाई। इसके अलावा कांग्रेस के 7 विधायक भी CM के साथ महाकुंभ आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संगम में डुबकी लगाना अलौकिक क्षण, परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संगम में डुबकी लगा ली है। त्रिपुरा के CM ने भी परिवार सहित संगम स्नान किया। डॉक्टर माणिक साहा ने राज्य की शांति और समृद्धि की कामना की है, बोले कि आध्यात्मिक शांति मिली है। वहीं देखिए, प्रयागराज में RPF ने महाकुंभ में बिछड़े 289 लोगों को मिलाया। रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों में अपनों से अलग हो गए थे ये बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। RPF के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही उनकी मदद में भी आगे आ रहे हैं। वहीं देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले 15 बाइकर्स गिरफ्तार किए गए। 1 से 5,000 रुपए तक की वसूली कर रहे थे। पुलिस ने सभी की बाइक को भी सीज कर दिया है। वहीं महाकुंभ भगदड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लाने को कहा। जनहित याचिका पर हियरिंग अब 19 फरवरी को होगी। महाकुंभ में 29 जनवरी की भगदड़ में लापता और जान गंवाने वाले लोगों की डिटेल जुटाने के लिए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई। प्रयागराज महाकुंभ मेला के लिए 15 से 17 फरवरी के बीच चलेंगी 2250 अतिरिक्त बसें। परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं खबर है कि अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं लगाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स। 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,844 करोड़ में यह बनना था, लेकिन अब खबर है कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी अब श्रीलंका में अपने 2 प्रस्तावित विंड पावर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाली है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 32 अंकों की गिरावट के साथ 76,138 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 13 अंकों की गिरावट रही और ये 23,031 के स्तर पर बंद हुआ है। IBPS SO भर्ती की मुख्य परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। 3 दिन लगातार बर्फबारी को लेकर अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। ताजा अपडेट यह है कि मौसम विभाग ने 16 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे 16 से 19 फरवरी तक पहाड़ी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट देखिए। ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को नहीं हटा पाएंगे कलेक्टर, सरकार से अनुमति लेनी होगी। उप सरपंच का पद खाली होने पर वार्ड पंच प्रशासक बनेगा। राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर ये नया फरमान राजस्थान सरकार ने जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। वहीं राजस्थान के शाहपुरा जिला रद्द किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों का आंदोलन जारी है। जोधपुर में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में शाहपुरा को जिला का दर्जा बनाए रखने की मांग की गई है। शाहपुरा भीलवाड़ा से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, हर महीने 5,000 रुपए भी मिलेंगे। राजस्थान के नागौर में राज्य स्तरीय पशु मेला संपन्न हो गया। इस बार पशुओं की आवक कम रही। गोवंश और घोड़ों के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं देखिए, राजस्थान में 5,500 नर्सिंग कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुला है। हाईकोर्ट ने करीब 2 साल बाद स्टे हटा दिया है। 7 साल की सीनियरिटी और
5 साल के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग संवर्ग के करीब 5,500 से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुला है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। झांसी के कृषि मेले में आएंगे 10,000 किसान। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन हो रहा है। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 14 फरवरी से ही किसान मेला शुरू हो रहा है और इस मेले में बुंदेलखंड समेत अन्य राज्यों के 10,000 किसान आने की संभावना जताई जा रही है। मेरठ से जुड़ी खबर देखिए। मेरठ में 3 हथियार रखने वालों को अल्टीमेटम 15 फरवरी तक 1 हथियार जमा करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। मेरठ के नगर मजिस्ट्रेट ने 3 हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोएडा में पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से बरामद आधार कार्ड और पैन कार्ड फर्जी निकले हैं। ये लोग यहाँ कैसे आए, किन लोगों ने इनकी मदद की, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव को लेकर अपडेट देख लेते हैं। सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 903 रुपए बढ़कर 85,748 रुपए हो गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 1,360 रुपए बढ़कर 95,549 रुपए किलो पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल कैसा रहने वाला है। 14 फरवरी शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वाले लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। वृष राशि वालों की प्रॉपर्टी की समस्याएं हल हो सकती हैं। कर्क राशि वालों के महत्वपूर्ण काम अच्छे से पूरे हो जाएंगे। सिंह और मीन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और तनाव से राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स में सुधार होगा। धनु राशि वालों का प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम पूरा होगा और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट देखते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।